मीरा भाईंदर नगर पालिका के भाईंदर पश्चिम क्षेत्र में विकास योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु 9.11 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इसलिए पालिका ने राजस्व विभाग से इस मैंग्रोव के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रेमियों द्वारा गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है। मीरा भाईंदर समुद्र और खाड़ी के 3 किनारों पर बसा एक शहर है, इसलिए इस शहर का क्षेत्र मैंग्रोव क्षेत्र से घिरा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शहर की तेजी से बढ़ती आबादी चिंता का विषय बन गई है। इसलिए प्रशासन द्वारा इस शहर के नागरिकों को सुविधा के साथ साथ यातायात की भीड़ को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विकास योजना के तहत सड़क को चौड़ा करने के हेतु से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि इस कार्य के दौरान भाईंदर पश्चिम में 9.11 हेक्टेयर मैंग्रोव भूमि भी प्रभावित हो रही है। अतः इस स्थल पर सड़क निर्माण के साथ साथ उस स्थान पर उपलब्ध मैंग्रोव वन के पुनर्वास हेतु वैकल्पिक स्थल उपलब्ध सरकार द्वारा संपर्क किया गया है। इसके अलावा उत्तर में आरक्षण संख्या 352 पर भूमि उपलब्ध है और नगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले ने वन विभाग से इस राजस्व विभाग के ऊपर सचिव को निःशुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। इसलिए पर्यावरण वर्ग द्वारा इस कार्य का विरोध किया जा रहा है। इसलिए पर्यावरण प्रेमियों के वर्ग द्वारा इस कार्य का विरोध किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा भाईंदर पश्चिम क्षेत्र में जिस स्थान पर सड़क का निर्माण किया जाना है वह मैंग्रोव वृक्षों से भरा हुआ है। इसलिए यदि यह मैंग्रोव वन नष्ट भी हो जाता है तो इस बात का भय बना रहेगा कि पर्यावरण के लिए आवश्यक मुख्य दलदली क्षेत्र पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भाईंदर शहर में मराठी भाषियों को घर से वंचित करने के कई मामले हैं और मराठी एकीकरण समिति ने पहल की है और सीधे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। शांतिनगर सेक्टर 7 मीरा रोड निवासी रिंकून सांगोई डेढ़िया ने अपना फ्लैट बेचने को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्लैट गुजराती, मारवाड़ी और जैन समुदाय के लोगों को ही बेचा जाएगा, ऐसा वहां उन्होंने लिखा। वहां से मराठी एकीकरण समिति के अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख ने फेसबुक पर दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क किया। उस समय डेढ़िया ने कहा था कि वह मराठी परिवार को फ्लैट नहीं बेचेंगे। डेढ़िया ने स्पष्ट किया कि हमारे समाज में केवल गुजराती, मारवाड़ी और जैन लोगों को फ्लैट बेचने का कानून है। इसलिए गोवर्धन देशमुख ने भाषा के आधार पर मकान खरीदने खिलाफ नयानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रिंकू सांगोई डेढ़िया और राहुल डेढ़िया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच मीरा भाईंदर शहर में मराठी भाषियों को फ्लैट देने से इनकार करने वाले मामले सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा कई बिल्डर भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है, इसलिए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि देशमुख इस बात को सामने लाएंगे और सीधे थाने में शिकायत करेंगे अगर और भी मामले उन्हें बताए जाते हैं या उनके सामने आते हैं तो। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने के बहाने एक महिला से कथित तौर पर 51,50,000 रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी के खिलाफ नयानगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मतेश्वर राजपत गिरी ने मीरा रोड निवासी सावित्री कोयारी पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पैसा लिया। दरअसल हादसे में सावित्री कोयारी के पति और भाई की मौत हो गई थी और उन्हें बीमा की रकम मिली थी। सावित्री के पिता के मित्र के पुत्र मतेश्वर ने उसे धोखा दिया है। 51,50,000 रुपए लेने के बाद मतेश्वर ने सावित्री कोयारी को कोई भी दस्तावेज म्यूचुअल फंड का नहीं दिया है। इसके बाद सावित्री को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने नयानगर पुलिस स्टेशन में जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई।